हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम जोली पर। दोस्तों, अभी जो इस समूह देख रहे हैं सभी अपने आप में एक अधिकारी हैं। सभी कहीं न कहीं पोस्ट पर चयनित है और अभी बीपीएससी आयोग के पास हम हैं। यहाँ पर अपने सब कोई अपना कार्यरत है। तो हम सभी से इनका जानते हैं कि कौन किस पोस्ट पर है। और अभी हम कुछ लोगों का जान रहे हैं, जैसे सुशील सर है, इनका रैंक 2 है और आशुतोष सर है, इनका रैंक 1 है। इन सभी मतलब चयनित है। तो इनसे हम जानते हैं कि आखिर यहाँ तक इनको सफलता पाने में कितना संघर्ष करना पड़ा, क्या-क्या मतलब इन लोग अपने सर से तैयारी किए थे। सबसे जानते हैं। सर, स्वागत है आपको चैनल पर। धन्यवाद आपके चैनल को। और उसके बाद आपको बधाई, ठीक है ना। और शुभकामनाएं आपको सर कि आपका सर रिजल्ट हाँ, रिजल्ट हो गया है। यहाँ पे सब कोई का रिजल्ट हुआ है। यहाँ पे मंथन जी हैं, 3 रिजल्ट निकाले हुए हैं। हाई कोर्ट असिस्टेंट का, बीपीएससी में एएसओ का, बीएसएससी का, 68 का इंटरव्यू भी दे रहे हैं। रोहन जी हैं, रेलवे के टॉपर हैं, ठीक है ना। ये भी, और इसमें भी इनका हुआ है, ठीक है ना। ये सारे सहायक प्रशाखा पदाधिकारी बिहार लोक सेवा आयोग के हम लोग हैं, ठीक है ना। इसी में अगर इंडिविजुअली कुछ पूछना है पूछिए सबसे। आपका सर रैंक 1 आया है, तो सर रैंक 1 सर लाने के पीछे आपका क्या राज है? राज कुछ नहीं है, निरंतरता सबसे बड़ी सफलता की कुंजी है, मेहनत और कुछ तो है नहीं। आपने सर तैयारी सर किस प्रकार किए थे? तैयारी सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा मायने रखती है किसी भी एग्जाम के लिए। वही सेल्फ स्टडी और जो सिलेबस है, मॉक प्रैक्टिस, यही अभी सर आप बीपीएससी एएसओ रैंक 1 पर पोस्ट पर चयनित है। तो सर आपने तैयारी किस प्रकार किए थे? कहीं ऑनलाइन किए थे, ऑफलाइन किए थे? नहीं, सेल्फ स्टडी किए थे। और मॉक सबसे ज़्यादा मैंने, जितना आप मॉक लगाइएगा एरर कम होगा, उतना आप बेहतर तरीके से जा सकते हैं आगे। आप अपना नाम बताइएगा। रोहन कुमार, आप सर किस पद पर चयनित है? बीपीएससी एएसओ, आपका रैंक सर? रैंक 27 है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका सर नाम? नमस्कार, मेरा नाम मंथन चौरसिया है। मेरा रैंक 6 है बीपीएससी एएसओ में और मेरा 68 का इंटरव्यू भी है। 69 का मेंस भी मैं लिखने वाला हूँ। बीएसएससी सीजीएल 3 में भी मेरा एएसओ में सिलेक्शन हुआ है। इसके अलावा हाई कोर्ट के मेंस में भी मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो इन सारी प्रक्रियाओं में मैं शामिल रहा हूँ। और तैयारी आप देखिए, मेरा कहना यह है, सुनो सबकी करो मन की। आप सबकी सुने, लेकिन आपके लिए जो बेस्ट है आप वही अपनाएं। हो सकता है आपको रात में पढ़ने में मन लगे, लेकिन कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, सुबह सुबह उठकर पढ़ना चाहिए। आप सुबह उठ रहे हैं, आपको नशा आ रहा है सोने के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जब लगे अच्छा पढ़ना, उसी समय पढ़िए। आपने सर इतना कई सारे एग्जाम सर क्वालिफाई किए हैं। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सर आपके पीछे संघर्ष कितना करना पड़ा? देखिए, संघर्ष तो करना पड़ेगा। आप बिहार राज्य में हैं, जहाँ पे सरकारी सेवा में सभी का सपना होता है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। और अभी एग्जाम भी रेगुलर हो रहा है, तो अन्य राज्य के लोग भी आ रहे हैं, क्योंकि ये हिंदी भाषी क्षेत्र है। तो जितने भी हिंदी भाषी राज्य हैं, वहाँ के लोग यहाँ पे आपको कंपटीशन देंगे। अगर आप वेस्ट बंगाल में हैं, तो वहाँ पे आप नहीं फाइट कर सकते, क्योंकि आपको बंगाली नहीं आता है। तो बिहार में आपको रहना है, तो आपको पहले से तैयार रहना होगा, कमर कस के रहना होगा कि आपको फाइट करना पड़ेगा। तैयारी सर आप किस मोड में किए थे? सेल्फ स्टडी या सर? बिल्कुल, सेल्फ स्टडी ही आज के समय में राज है। आप, वो समय बीत गया कि आपको कोचिंग में जाना था। अभी ऐसा समय चल रहा है, जियो का आपको रेगुलेशन है, इंटरनेट बहुत आपके चुटकियों में हर चीज अवेलेबल है। अब आपके पास साधन नहीं है, ये कमी नहीं है, बल्कि आपके पास बहुत ज्यादा साधन है। ये आपके लिए समस्या बन सकता है कि आपको सीमित तरीके से तैयारी करना है। दोस्तों, हम सभी का इंडिविजुअल भी इंटरव्यू लाएंगे, लेकिन अभी सबसे हम परिचित करवा रहे हैं, इंटरव्यू डालेंगे। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम नीलेश कुमार है। आपका सर किस पोस्ट पर चयन हुआ है? मेरा भी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के रूप में यहाँ चयन हुआ है। आपका रैंक सर? मेरा रैंक 9 है। 9 सर। हाँ। धन्यवाद सर। आपका सर? मेरा नाम विकास कुमार है। मेरा भी यहाँ चयन सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पोस्ट पर हुआ है। मेरा रैंक 5 है। बस यही। आप इससे पहले सर इससे पहले हम रेलवे में टीटी के पोस्ट पर कार्यरत है। तो सर आप कैसे समय निकाले सर, रेलवे में जॉब करते हुए सर इस एग्जाम को कैसे निकाले? सर बस वही मेहनत किया और यहाँ तक पहुँचा। हम यही कहना चाहेंगे कि मेहनत करना चाहिए और जिस हिसाब से तैयारी करना है, पहले किस चीज़ का तैयारी। ड्यूटी के दौरान सर समय कैसे निकाल लिए? इस सर काफी देखिए आयोग है, बीपीएससी जब एग्जाम लेता सर काफी कठिन एग्जाम होता है। जी सर, तो तैयारी हम लोग शुरू से ही पहले से किए थे। और जब हम अभी मान लीजिए हम लोग के पास बहुत कम समय बचता था, तो मेन फोकस यह करते थे कि कम समय है तो कैसे तैयारी किया है। जो कॉमन चीज था उसको लेकर के पढ़ते थे, फैक्ट चीज बस उतना ही करते थे। आपने सर किस मोड में तैयारी किए थे, ऑफलाइन या सर ऑनलाइन? ऑफलाइन सेल्फ स्टडी। हाँ, सेल्फ। आपका नाम? मेरा नाम चंद्रलोक कुमार है। मेरा होम डिस्ट्रिक्ट सीतामढ़ी हुआ। सीतामढ़ी से। जी। आपका सर किस पोस्ट पर चयन हुआ है? मेरा सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के सीट पर चयन हुआ है। आपका रैंक सर? 24 रैंक है। और मेरा 2014 में जो हुआ था, प्रथम इंटर स्तरीय बहाली जो हुआ था, उसमें मेरा पूरा बिहार में 3रा रैंक था। और इस बार सचिवालय में भी मेरा रिजल्ट है, एएसओ में ही है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में ही मेरा रिजल्ट इंटर लेवल में आपका सर रैंक 3 था? रैंक 3 था पूरा बिहार में। अभी सर जो मार्च में सर एग्जाम होने वाला है सर बिहार एसएससी का, उसके लिए सर छात्रों उसके लिए हम सबसे पहले कहेंगे कि सेल्फ स्टडी सबसे मायने रखता है और निरंतर प्रयास करते रहे। अगर 6 घंटा पढ़ते तो डेली पढ़े, रिदम नहीं टूटना चाहिए एक दिन भी। डेली पढ़े, उतना देर से प्रैक्टिस करें,
ठीक है ना, बहुत सारा मार्केट में सेट है, उसको डेली बनाए और उसका जो सोल्यूशन होता है वो निश्चित तौर पर करें, उसको याद करें अच्छा से, ठीक है। आपने सर बिहार एसएससी के लिए सर तैयारी किस प्रकार किए थे, ऑफलाइन या सर डायरेक्ट ऑफलाइन किए थे और मेरा ऑनलाइन डिस्कशन भी चलता है, ऑनलाइन डिस्कशन अपना चला गूगल मीट के माध्यम से, उसमें हम लोग जुड़े रहते हैं, सीतामढ़ी के स्टूडेंट और भी जिला के स्टूडेंट सब जुड़े रहते हैं, उसी के माध्यम से हम लोग पढ़े, सेल्फ स्टडी किए, इसी से। सर छात्रों को सर क्या संदेश अंत में देना चाहते हैं, जो जिनका सर एग्जाम सर मार्च में है बिहार एसएससी का, उनके लिए सर अब क्या करना चाहिए, देखिए, कितना सेट परीक्षा लगाना चाहिए सर, कौन सा बुक्स पढ़ना चाहिए, इसके बारे में देखिए बुक्स हम जो मेरा सेल्फ का मानना है कि हम ज्यादातर जो 2014 इंटर स्टडी में पढ़े लुसेंट की बुक हम पूरा फॉलो किए और स्पीडी का जो आता है आर्ट साइंस वो दोनों फॉलो किए, ठीक है ना। और सेट प्रैक्टिस डेली किए, हम सुबह में जाते थे, 4 बजे मेरा शेड्यूल होता था, जगते थे और बाइक लेके, उसमें मेरे पास बाइक था तो हम जाके सुबह में जाते थे और सेट प्रैक्टिस डेली करते, सुबह में मेरा यही काम रहता था, ठीक है। तो सेट प्रैक्टिस एकदम नेसेसरी है इसमें, ठीक यानी ना। सर आपका कहना है कि सेट प्रैक्टिस सर बहुत कारगर है। बहुत कारगर है, बहुत कारगर है जी, एकदम। और टाइम को मैनेज करें, अगर मान लीजिए 2.25 घंटा का 2 घंटा 15 मिनट का रहता है तो आप सेट प्रैक्टिस करते हैं तो 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 35 मिनट, जितना कम से कम हो, जितना कम से कम हो उतना मतलब कम समय में उसको बनाएं कि क्या है कि ऑफलाइन एग्जाम रहता है, OMR शीट अच्छा से भरना पड़ता है, उसमें स्टूडेंट सबको थोड़ा तकलीफ भी होता है, दिक्कत होता है, तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए अभी से ही मैनेज कर ले। जैसे 2.25 घंटा का मतलब एग्जाम होता है तो आप 1.5 घंटा में बनाए उसको सेट को अभी घर पे। इनका हम सर का इंडिविजुअल भी इंटरव्यू लाएंगे, जो भी बिहार की तैयारी कर रहे हैं, जिनका मार्च में एग्जाम है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि अभी दोस्तों समय कम है, इसलिए हम पूरा समूह में सबका इंडिविजुअल इंटरव्यू सबका होगा, ठीक है ना। एक सामूहिक भी लिया जाएगा अस्थिर से, अभी हम लोग थोड़ा व्यस्त हैं, ठीक है ना, काम धाम भी चल रहा है और प्रेशर भी है आयोग पे। आपका सर रैंक 2 लाने का सर क्या राज है सर, ये भी थोड़ा बता दीजिए। मेरा राज वही है कि जो सबका होता है, सेल्फ स्टडी है, पेशेंस है, लगातार प्रयास जारी रहना है। आपके सर बारे में सर हम पीछे पता किए तो आप सर कहीं एग्जाम क्वालिफाई किए हुए हैं सर, हम 9 9 बार दरोगा निकाले हैं, नहीं हुआ। 17 बार कुल हम एग्जाम पीटी में सब निकाल, 17 बार मेरिट आउट हुए। 17 बार मेरिट आउट हुए हैं। हाँ, जी। 4 बार यानी 17 हाँ PT मेंस निकाले हुए हैं। हाँ 17 बार पीटी मेंस दौड़ सब, ठीक है ना, दरोगा 9 बार सहित। अच्छा तो उसके पीछे था कि हम कभी हिम्मत नहीं हारे, जी। लगातार प्रयास करते गए, ठीक है ना, लगातार सर एक शब्द में कह सकते हैं कि जो विद्यार्थी है निरंतर अगर प्रयास करते रहेंगे उनका selection देखिए मेरा एक डायलॉग या कहिए मेरा नारा यही होता है, हर एक इंटरव्यू में हम बोलते हैं, रामधारी सिंह दिनकर का एक पंक्तियां है कि जिस मिट्टी ने लहू पिया वो फूल खिलाएंगे ही, धरती पर अंबर घन बन छाएगा, उच्छ्वास तुम्हारा और अधिक ले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है, थक कर नारे बैठ भाई मंजिल दूर नहीं है, मंजिल दूर नहीं है, मंजिल दूर नहीं है। यानी अब थक के नहीं बैठना है, आप निरंतर प्रयास करते रहिए, आपका करते जो रहिए। मन हाँ, है, अगर आप लहू से हैं तो आपका प्रयास करना है, ठीक है ना, आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगा। समय देने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अभी हमारे साथ थे सभी अधिकारी थे, इन सभी का हम इंडिविजुअल भी इंटरव्यू लाएंगे, लेकिन आप सभी चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।